पॉइंट आपने बिल्कुल सही छेड़ा है बेन स्टोक्स के बारे में, क्योंकि मैं सेकंड न्यूज़ वही लेके आ रहा था, क्योंकि जैसे लास्ट वीकेंड आपको पता होगा झगड़े हुए थे, मतलब वो नाइट क्लब में गए थे गट एटकिंसन के साथ बेन स्टोक्स, और वहाँ पे झगड़े करके आ गए। तो जैसे इंग्लैंड की जनता भी देखो कितनी अच्छी है, मतलब कुछ ट्रोल वगैरह नहीं किया। यही इंडिया में होता तो ऑलमोस्ट करियर ही खत्म हो जाता। लाइक आईपीएल तो फ्रेंचाइज वैल्यू से ही चलता है ना, तो आईपीएल ने तो मैं तो उस फ्रेंचाइज ने पक्का रिलीज कर दिया होता उस प्लेयर को। हालांकि जैसे मेन बात जो हम करें ना, तो बेन स्टोक्स का ये हुआ था कि जैसे बिल्कुल ख़राब फॉर्म से गुजर रहे थे, बॉलिंग में भी इतने इफेक्टिव नहीं थे और बैटिंग में भी इतने इफेक्टिव नहीं थे। तो क्या था, इंग्लैंड क्रिकेट भी शायद सोच ही रहे होंगे कि भाई ये क्या है, मतलब क्या यही वो समय है, क्या यही वो सही समय है कि उनको बाहर कर दिया जा सकता है। तो एक मैच का सस्पेंशन भी दिया था, और खबरें आ रही थी कि जैसे सोर्सेस तो बहुत अपने अच्छे होते हैं, तो सोर्सेस से खबर आ रही थी कि वो अभी कैप्टनसी से भी रिज़ाइन देंगे और रिटायरमेंट हो ही जाएंगे। हालांकि चौथी बार रिटायर हो रहे वो क्योंकि 2 बार ओडीआई से हो गए थे, और एक बार टी20 से, और अभी एक बार टेस्ट में भी हो गए। लेकिन हाँ यार, अच्छा ऑलराउंडर है, वापस आ गया, देख रहे अपन इस मैच में। और जैसे इसी के साथ अपन वो भी कवर कर लेते क्यों ना, कि इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड की जो टेस्ट मैच चल रही है, तो जनता, अगर आप लोग फॉलो कर रहे होंगे उस चीज़ को, तो डे 1 का स्कोर बड़ा यादगार होगा इंग्लैंड के लिए। 317 पे पहली विकेट आई थी, और कॉनवे और लैथम दोनों के 100 हुए थे। तो उसके बाद वो भी जाते जाते कैजुअल शॉट खेल लिया, तो लास्ट 2 बॉल्स पे 2 विकेट मिल गई। नहीं तो इंग्लैंड तो कभी मैच में भी थी नहीं। और आपको बता दूं कि इसी मैच में फिर बेन स्टोक्स ने बढ़िया, वो जो बोलते हैं ना, कमबैक इनिंग्स, वो खेल रहे। वो 4 विकेट लेके हाईएस्ट विकेट टेकर है अभी उस इनिंग्स में। हालांकि देखते अभी और 3 इनिंग्स बची है टेस्ट मैच की, काफ़ी कुछ हो सकता है। हाँ, बेन स्टोक्स का तो मैं यही बोलूंगा, जैसे आपने बोला चौथी बार रिटायर हो रहे हैं। इनफैक्ट ये जो अभी टेस्ट का रिटायरमेंट था, ये मुझे लगा कि ये उन्होंने नहीं लिया था, ये उनको फोर्स किया गया था बाय ईसीबी, बिकॉज ये जो उनका कंट्रोवर्सी हुआ था ये बार फाइट का, और ये पहले भी इनका हो चुका है। और ये जब इस बार भी हुआ तो वो कंट्रोवर्सी तो हाईलाइट हुआ ही, बट उसके साथ बिकॉज इनका फॉर्म भी इतना खराब चल रहा था, तो मुझे लग रहा है ईसीबी ने ही उनको फोर्स इन द सेंस उनको ये बोला होगा, जैसे कि या तो हम आपको वैसे ही ड्रॉप कर रहे हैं। तो आई थिंक उसके चक्कर में बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट ले लिया होगा कि ये ड्रॉप करे, उससे अच्छा कि मैं रिटायर हो जाता हूँ। बट ईसीबी का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फिर अब फिर से आपको जरूरत पड़ गई, बिकॉज एक मैच वो हारे एंड दे रियलाइज की भाई हमको जरूरत है। बट अब नहीं अच्छा लगता है ऐसे, सी जब लेजेंड्स ऐसे करे तो नहीं अच्छा लगता। जैसे विराट कोहली का मैं आपको एग्जांपल दिया अभी कुछ दिन पहले जो इवेंट हुआ, विराट कोहली का बहुत मन था लाइक टेस्ट क्रिकेट खेलने का, वो नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन लुक एट दिस गाय, उसने छोड़ दिया। अभी ही सेइंग कि आई एम डन विद इट, अभी उसको कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे होना चाहिए राइट, कि एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो ले लिया, फिर हो गया। क्योंकि आप देखोगे हिस्ट्री में जो भी लेजेंड प्लेयर्स है, उन्होंने एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, फिर उसके बाद वो पलटते नहीं है। फिर इसका मतलब यही हुआ कि फर्स्ट टाइम फिर आप श्योर नहीं थे। और बेन स्टोक्स के साथ तो ये कि हम देख रहे हैं कि एक हैबिट हो चुका है उनका। तो मुझे लग रहा है कि बहुत इम्पल्सिव टाइप के वो है, कि इम्पल्स में आके, या आई थिंक दैट इज ऑल्सो द रीजन कि उनसे उनके झगड़े भी हो रहे हैं बाहर। काफी इम्पल्सिव है, वरना नॉर्मल कोई भी क्रिकेटर हो, थोड़ा वाइज हो, तो वो इग्नोर ही करेगा ये सब चीज, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे फेमस मैं हूँ, नाम मेरा है। तो अगर एक फाइट भी होता है तो नुकसान मेरा ज्यादा होना है, मेरा रेपुटेशन का नुकसान ज्यादा होगा, रेदर देन एक दूसरा ऑर्डिनरी मैन जिसको कोई इतना जानता नहीं होगा। तो वही मुझे लग रहा है इम्पल्सिव नेचर की वजह से वो ऐसी इम्पल्स में आके उन्होंने रिटायरमेंट भी वो अनाउंस कर देते हैं, एंड फिर वो वापस भी आ जाते हैं। तो एंड ईसीबी का भी मैं को समझ में नहीं आता कि आप वापस बुला भी रहे हो कि आपके पास प्लेयर्स की कमी है, कि भाई एक जा रहा है तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा। यहाँ पे तो कोहली जा नहीं रहे कि उसके पीछे 10 लोग खड़े हैं कि भाई हमको दे दो नंबर 3 नंबर 4 पोजीशन, राइट। और यहाँ पे इनको बेन स्टोक्स का रिप्लेसमेंट ही नहीं मिल रहा कि उसको जाने भी नहीं दे रहे, और ऐसा तो थोड़ा मुझे हंसी आती है इस बात पे। बट जैसे आपने कहा बेन स्टोक्स इज अ गुड ऑलराउंडर, जो कि अपना वर्थ अभी दिखा भी रहे सेकंड टेस्ट में। बट मुझे लगता है कि एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया यार, ऐसे आगे पीछे मत करो। शाहिद अफरीदी जैसे फिर हो जाता है, फिर वो मीम्स बनने लग जाते हैं उस पर, तो मुझे लग रहा है वैसे नहीं होना चाहिए। वही तो बेन स्टोक्स
इसी पॉइंट में मैं 2 पॉइंट्स को इलेबोरेट करना चाहूँगा। एक तो देखो जो बेन स्टोक्स और ईसीबी का जो रिलेशन है वो अभी क्या हुआ पता नहीं, लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें तो काफ़ी हेल्दी रिलेशनशिप है उनका, क्योंकि आप अगर देखोगे कि लास्ट जो इनिंग्स आई थी उनकी एशेस में वही बहुत फेमस है, जो उन्होंने 9th-10th विकेट के लिए एकदम बड़ी पार्टनरशिप की थी और इंग्लैंड को जिताया था, बिल्कुल हार के मुंह से जीत खींच लाए थे। तो उसके बाद उनकी कुछ ऐसी बेंच मार्किंग या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स आई नहीं है। फिर भी इंग्लैंड ने जिस तरीके से उनको बैक किया, और हालांकि बीच में वो कुछ चैंपियनशिप जीते भी नहीं है, वो खाली पोटेंशियल के हिसाब से बैक किया गया था। देखो लीडर तो वो अच्छे है ही, बहुत बार हमने देखा है, बस वो एक होता है ना कि अगर आप कैप्टन हो तो एक खुद का भी परफॉर्मेंस आना चाहिए, लाइक लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसको हम कहते हैं, तो वो नहीं आ रहा था। फिर भी ईसीबी ने उनको बहुत बैक किया, तो अगर इस बार नहीं भी करते तो भी कोई बोलता नहीं कि देखो ईसीबी ने थोड़ा भी बैक नहीं किया अपने प्लेयर्स को वगैरह। उनका काफ़ी ठीक ठाक था। और जैसे आपने विराट कोहली की बात की, तो उस पॉइंट में बिल्कुल विराट कोहली ने जिस तरीके से छोड़ा ना, आई मीन देखो वहाँ पे तो और ज़्यादा वो अटैच थे 10,000 रन से या टेस्ट क्रिकेट से, क्योंकि काफ़ी बार उनके अगर पुराने वीडियोस भी देखेंगे अपन तो उधर भी उनके कोच खुद बोल रहे हैं कि उसका सबसे बड़ा एम है कि टेस्ट में 10,000 रन लेके आना है। और फिर उसको भी पूछा गया तो टेस्ट क्रिकेट ही उसका अल्टीमेट क्रिकेट फॉर्मेट उसने बोला था। और नए वीडियोस भी अगर देखेंगे जस्ट रिटायरमेंट से 3 महीने पहले वो बंदा बोलता है कि नेक्स्ट टारगेट मेरा अभी जो इंग्लैंड सीरीज है उसके लिए मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ, और उसके बाद वो रणजी खेलने भी जाते हैं। फिर तो डोमेस्टिक में जो हुआ वो तो दुनिया जानती है कि इतनी कभी वर्ल्ड कप फाइनल में भी पब्लिक जमी नहीं होंगी उतना रणजी क्रिकेट में व्हेन ही वाज बैक पब्लिक गैदर्ड। तो वही फिर भी उसने जिस ऐसे छोड़ा है उसने, मतलब मुंह पे रिटायरमेंट मारी। गौतम गंभीर, अजित आगरकर जिन्होंने भी उनको बोला होगा ना, मुंह पे मारी। मैं तो सीधा कहूँगा क्योंकि गट्स चाहिए ऐसे छोड़ने को, क्योंकि बंदा देखो ईगो भी एक होता है, लेकिन उसके अलावा बंदा एक बोलता है कि भाई देखो प्लीज़ मेरा टारगेट कुछ बड़ा है, और अभी आप टारगेट के जस्ट थोड़ा पहले खड़े हो ना, काफ़ी रिक्वेस्ट वगैरह वो सब चीज़ें भी चलती है। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि भाई इंग्लैंड सीरीज़ में परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो बिठाएंगे, या फिर इस तरीके से बयान आने लगे कि वी हैव गिवन हिम 1 टेस्ट सीरीज एड, तो भाई वो तो फिर बोलेगा नहीं भाई ये कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है। तो जैसे आपने बात का लेजेंड्स वाला पॉइंट का, तो उसी को मैं इसी तरीके से इलेबोरेट करना चाहता कि लेजेंड्स छोड़ते तो फिर ऐसे छोड़ते हैं।